जेडीयू नेता के बयान पर मचा बवाल। गुलाम रसूल बलियावी ने दिया विवादित बयान। कहा, आका की इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी के एक विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है। सत्ता पक्ष के लोग जहां उनके बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि अपराध और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग के करबला मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम रसूल पहले तो सामाजिक मुद्दों पर बोलते दिखे, लेकिन बाद में वो शब्दों की मर्यादा भूल गए और बिना नाम लिए बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के नाम पर लोगों को जमकर भड़काया। अपने भाषण के दौरान वो इतने उत्तेजित हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए और शहरों को करबला बना डालने की बात कह डाली। बलियावी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। बलियावी तो कहता है, मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। अमर जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहाँ रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल है। कोई समझौता नहीं। लेकिन सेकुलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि इस आवारा औरत को गिरफ्तार करो, इस पागल औरत को पकड़ो, कोई आवाज नहीं। बलियावी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि रांची में हमारे कुछ बच्चे प्रदर्शन के लिए उतरे थे। वो किसी की जमीन पर कब्जा और हुकूमत नहीं मांग रहे थे, वो तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि जिसने नबी की तौहीन की है उसे गिरफ्तार करो, लेकिन उनके सीने में गोली उतार दी गई। रांची में हमारे कुछ बच्चे उतर, हमारे बच्चे उतरे, अब भी देखते रहे। हमारे बच्चे उतरे थे, रोटी नहीं मांगा, कपड़ा नौकरी नहीं मांगा, वो हुकूमत भी नहीं मांग रहे थे, वो किसी की जमीन पर कब्जे की भी बात नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि जिसने मेरे नबी की तौहीन की उसको गिरफ्तार करो। लेकिन 12 साल 10 साल के हमारे बच्चों के सीने में गोली उतार दी गई, गोली मार दी गई, और उल्टे हमारे 4000 बच्चों पर केस किया गया। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा, इस हुकूमत से बात कर लीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, और तारीख इन्हीं से पूछ लीजिए कौन सी तारीख इनको सूट कर रही है, इन्हीं से पूछ लीजिए। गिरफ्तारी करनी है तो आ रहा है बलियावी। बलियावी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद जेडीयू नेता ने सफाई दी है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, अरे मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कहा है करबला बना देंगे। करबला कुछ समझा है क्या लोगों ने? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। सब लुटा देंगे, लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लूटने देंगे। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। भाईचारे की दीवार को दरकने नहीं देंगे। यही तो है करबला।
इसी को तो कहते हैं करबला। बेटे लुट गए, खानदान लुट गया, घर फूक गया, खुद शहीद हो गए, लेकिन इंसानियत को क्या टूटने दिया मेरे इमाम ने। लेकिन इमाम हुसैन लोगों को समझ में नहीं आते, यजीद समझ में आता, हम हुसैन वाले हैं। साल में हर शहर में करबला होता है, पूरे देश में होता है, और हमें खुशी है कि देश के सभी धर्म, सभी मजहब, सब समुदाय के लोग उसी इमाम को, इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते, खराज अकीदत पेश करते। हम हुसैन वाले हैं। इतना ही नहीं, गुलाम रसूल बलियावी ने मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट लाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस समय देश में हमारे बच्चों को आतंकवादी बताकर 18-20 साल तक सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। अगर हमारे बच्चे विरोध करने जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट लाया जाए। वहीं जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी द्वारा दिए गए बयान पर सहयोगी दल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने नसीहत देते हुए कहा कि हम सभी को जज्बाती बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जज्बाती नारों से समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें संविधान का सम्मान करते हुए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम सभी को भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार कोर्ट और न्याय के निर्णय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई भी जज्बाती बात या जज्बाती नारों से किसी समस्या का समाधान। वहीं जदयू ने गुलाम रसूल बलियावी के बयान से किनारा करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा है कि धर्म आस्था का विषय है। संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है, कोई भी किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे राज्य की स्थापना की है जहां हर जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हर किसी को अपना काम करने की आजादी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई बार अपना मंतव्य जाहिर किया है कि हर किसी को सद्भाव के वातावरण में रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। हम लोग भी यही मानते हैं कि जिम्मेदार पद पर बैठे हर व्यक्ति को सम्मान का भाव अपने मन के अंदर रखना चाहिए और किसी भी तरह के बयानों से बचना ही चाहिए। वहीं भाजपा ने गुलाम रसूल के बयान के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में हो रहे अपराध और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लोगों का इसी तरह के उत्तेजनात्मक बयान से लोगों का भटकाव, अपराध और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान उनका भी जारी रहेगा। लोगों का इसी तरह के उत्तेजनात्मक बयान से लोगों का भटकाव, अपराध और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान उनका भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। दिन के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 500 दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में अभी से धर्म और जाति के नाम पर सभी दलों के नेता वोटों के ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाकर इन सभी पार्टियों को कितना फायदा मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।